गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त एस के सागर यूपी बिजनौर आप सभी का इस 3 बजे के सेशन में। और ये सेशन किस चीज़ का है आज? ये सेशन आज आपका बिलअप का नहीं होगा, ये सेशन आपका बुलेटो का होगा। और बुलेटो का आपने ट्रेलर देख लिया है कि बुलेटो वास्तव में है क्या। ठीक है। तो इसका जो पिक्चर है अब वो आपके सामने जो आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बुलेटो का जो क्लाइमैक्स होगा या बुलेटो में जो हम एंजॉय करेंगे या बुलेटो में जो हम अर्निंग करेंगे वो किस स्पीड पे होने वाली है। तो एक बार प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वेट करूंगा जी, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट अभी 132 हैं और मैं किसी एक को साथ में लूंगा और मुझे वो बताएंगे कि मेरी आवाज़ क्लियर है क्या। इनोवेशन फैक्ट्री फास्ट ट्रैक आइडिया इंडिया, क्या विजय गुप्ता जी? विजय गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट परमिशन दे रहा। अब प्लीज आप अगर मेरे साथ रहेंगे आज तो मुझे बताएं जरा। विजय गुप्ता, इनोवेशन फैक्ट्री। जी जी सर जी। ओके सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है सर। ओके सर, ओके। तो विजय जी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 3 बज के 4 मिनट हुई हैं, हम 5 मिनट लेंगे और 5 मिनट के बाद हम बुलेटो का प्रेजेंटेशन करेंगे। एक्चुअली बुलेटो बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है जिसका ट्रेलर हम लोग देख चुके हैं। जी तो जी। फिलहाल अभी और हम थोड़ा सा वेट कर लें, 157 लोग हुए हैं। तो अभी हम अगर बात करें हमारे साथ आज कौन कौन है जिन्होंने हैंड रेज भी किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो आपने हैंड रेज किए हुए हैं तो आपके हैंड्स हम लास्ट में जाके लेंगे। जिसमें हमारे दिनेश जाटव जी हैं, मोहम्मद अकील खान जी हैं, अमित सिंह जी हैं, नितिन वांगले, सुभाष प्रसाद जायसवाल जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, तोमर जी हैं, रोजी भी हैं, और मनोज स्वीट जी हैं, नूर वडी हैं जी। बुलेटो कुणाल भारती, बुलेटो कुणाल भारती भी हैं हमारे साथ, सागर ठाकुर है हमारे साथ, और काफी दोस्त हैं हमारे साथ। 171 लोग हुए हैं और बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आज होने वाला है जी आपका बुलेटो की प्रेजेंटेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नियर डियर जो भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उनके अंदर लिंक शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों को बुलेटो का प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन पहली बार होने के लिए जा रही है। आप लोगों ने तमाम जो प्रेजेंटर यहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उन लोगों की प्रेजेंटेशन देखी, अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं वो लोग भी। आज बुलेटो की पहली प्रेजेंटेशन मेरी रहने वाली है और लास्ट में आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, रिव्यू जो होता ना, तो आप मुझे क्या रेटिंग देंगे मेरी प्रेजेंटेशन पे। तो 4 मिनट हमारे साथ सामने और बची हुई है जी, 4 मिनट का हम और वेट करेंगे। अच्छा विजय जी, आप बताएंगे जरा, स्क्रीन में शेयर कर दूं यहाँ पे तो स्क्रीन मेरी क्लियर है या नहीं? स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर है? जी सर आ रहा बिफाई सिंबल जी आ गया। ओके 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 ओके। 204, जस्ट मिनट। ओके जी। तो फ्रेंड्स, 221, 222, 222 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमें और वेट नहीं करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए इन लोगों को इंतजार, क्योंकि ये लोग टाइम लिंक पाए तो हैं तो लेट से रिप्रेजेंट आया नहीं किए सर, हैं। अभी हम शेयर किए तो कोई हमारे ग्रुप के लोग ज्यादा एक्टिव हैं। जी जी, तो वेट कर लिया जाए थोड़ा सा, 2-4 मिनट। जी सर। ओके ओके। आज हम आपकी बात जरूर मानेंगे सर जी, आप हमारे साथ रहने वाले हैं यहाँ तो आपकी बात हम जरूर मानेंगे आज। 2-4 मिनट हम और वेट जी करेंगे। जी सर जी। यहाँ पर मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करता हूँ और 230 हैंड रेज की संख्या बढ़ती जा रही है जी। तोमर जी भी आ गए, हिफाजुर रहमान है जी,
मोहम्मद दानिश हैं हमारे साथ, भूपेंद्र जी हैं, सुरेश सिंह आर्या जी हैं। अच्छा जी, आपसे मैं कहूँ जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं तो हैंड रेस तो आप प्लीज डाउन कर लीजिए, और मीटिंग समाप्त होने के बाद आप हैंड रेस कीजिए, तो मैं आपसे बात करूंगा, आपका हैंड रेस लूंगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। क्वेश्चन आंसर में कुछ है क्या? क्वेश्चन आंसर, हाउ ज्वाइन टू बुलेटो। सर डेक्सा लाइव करके यूएसडीवी 60 के पड़े हैं, अच्छा 60,000 पड़े हैं, सेल करना है प्लीज। अच्छा तो सर जी डेक्सा के लिए तो अली खान जी मैं आपसे बता दूं, डेक्सा बुलेटो के बाद ही लाइव होगा जहां तक है, क्योंकि बुलेटो में बिजी है ऑल मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेक्सा की तो इन्फॉर्मेशन उमर भाई देंगे, और बुलेटो के बाद ही लाइव होगा जहां तक मुझे लगता है। अरे भाई जी कुछ सर, तो। तो उसमें डेक्सन बता दिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज सेल होगा, थी होगा ट्रेडिंग। सर वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगा आपका, और उस एक्सचेंज के अंदर आप स्वैप कर पाएंगे, ट्रेडिंग तो डेक्सा के ऊपर नहीं होती। तो आप स्वैप जी कर पाएंगे, आप यूएसडीवी, बीएलवी, बीएफआईसी और भी तमाम करेंसी होंगी वहां पे। लाइव हो जाएगा तो सारे फीचर्स हमारे सामने आ जाएंगे। अरे भाई कुछ तो सही करी, बीएफआईसी बिलब इनको सॉल्यूशन भी निकालो। अच्छा सर जी, बीएफआईसी और बिलब का सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। बिलब की अगर मैं बात, ये क्वेश्चन पढ़ रहा है इस टाइम में, क्या नाम गुप्ता जी, तो 10 3 10 हो गए, इतना आपकी टीम भी आ रही है ना। तो यहाँ जी पे जी ये क्वेश्चन क्या हमारे रविंद्र सोलंकी जी ने। तो सर जी मैं बता दूं, बीएफआईसी बिलब इनका सॉल्यूशन, आप बिलब की अगर बात करूं तो बिलब का सॉल्यूशन भी बुलेटो के बाद ही होगा। और फाइनली लिस्टिंग तो आपको पता ही है आफ्टर पीरियड ही होने वाली है इसकी। उससे पहले यूजिबिलिटी कहीं मिल जाए तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, कहीं पे इसका यूज होने लगे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन फाइनली आप पिक्चर क्लियर कर लीजिए, आफ्टर 500 डेज 150 एक्सचेंज $2 लिस्टिंग। फ्यूचर प्रोग्राम है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है आपका, बचा कर रखिए अपने बीएलबी को। जी सर, बीएफआईसी की बीएलबी अगर, में भी एक सवाल आ रहा है सर, जो डेट है कितने दिन निकल गया, कितने दिन बचा है। एक और जी जी रिक्वेस्ट जी, किया टाइमर की जाए। बात मेरी हुई थी उमर भाई से, और आज एडिंग मोर लब आ रहा है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, पता नहीं क्या उसके ऊपर अपडेट चल रहा, तो वो भी देखते जी हैं क्या उसमें होने वाला है, तो कुछ चेंज शायद हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, टाइमर भी आ जाएगा। मेरी एक दिन बात हुई थी और मीटिंग के दरमियान मेरी बात हुई थी, तो कह रहे थे कि टाइमर लगाने वाले हैं उसके ऊपर हम। जी जी कोई नहीं जी। तो सर कब तक आएगा बुलेटो? अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर करेंगे साहब। गेम ओके कब तक आएगा, ये उमर भाई बताएंगे। बुलेटो में डेक्सा सेल होगा, बुलेटो में डेक्सा सेल होगा। सर डेक्सा बुलेटो में क्यों सेल होगा? नहीं, अली खान जी, बुलेटो यस प्रॉपर कब बॉन्ड एक्टिव को वही होने की सेल सोच कर रहे रहे हैं? हैं सर, यस बॉन्ड होगा वही पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बाइनेंस पे हो जाएगा ना आपका, बुलेटो जी में डेक्सा, वो तो बाइनेंस पे हो जाएगा। सर बुलेटो में जो वीएफआईसी कटा है वो नहीं मिलेगा सर, वो मना कर दिया उमर भाई ने, वो गैस फीस में जो फुल गैस बहुत सारी फीस गैस वो फीस काम में नहीं होगा। मिलेगा। बुलेटो तो मैं ही यूएसडी भी सेल होगा, बुलेटो तो मैं ही यूएसडी भी सेल होगा, फिर कहाँ सेल करें? सर यूएसडीपी आप अपने एक्सचेंज ओन का वेट कीजिए, एक्सचेंज ओन आपका लाइव होने पे, क्योंकि आपको पता है लीगलाइज एक्सचेंज ओन लाइव होगा आपका, तो उसके अंदर आपका यूएसडीबी भी रजिस्टर्ड होगा। और यूएसडीबी अभी फिलहाल कुछ भी आप लोगों को समझ में आ रही हो यूएसडीबी के प्रति, लेकिन यूएसडीबी भी आपका एक स्टेबल डॉलर रहने वाला है यहाँ पे, जैसे आपका बीयूएसडी है, जैसे आपका यूएसडीटी है। तो आपका अपना एक्सचेंज ओन जब लाइव हो जाएगा उसके ऊपर ये चीज़ रजिस्टर्ड हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे उसकी सेलिंग वेलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, सारी चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं। सर बी लब नेटवर्क ऐप ओपन नहीं हो रहा, हाँ तो मैं बता रहा ना अभी कि उसमें कुछ एडिंग मोर लब है, और ये हो जाएगा बहुत जल्द। इसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी टाइमर की बात चल रही थी, कितना टाइम निकल गया, कितना टाइम बचा, तो हो सकता है वो चीज़ उसके अंदर आ रही हो। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हो रहा है, तो इस वजह से एडिंग मोर लब आ रहा है। हो जाएगा, आप पैनिक ना हो। टू आईडी लगानी है, बी लब कब ओपन होगा? टू आईडी लगानी सर, हो जाएगा शाम तक, कोई बात नहीं जी। हिफ्जुर रहमान का कहना है कि टू आईडी लगानी है, कोई बात नहीं सर, लगाइए आप। अच्छा जी, चलिए हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन थे ये। तो 334 लोग हो चुके हैं जी, और मैं एक बार फिर आपका वेलकम करूंगा मेरे इस सेशन में, एस के सागर के सेशन में, और ये है आपका बुलेटो प्रेजेंटेशन सेशन। तो 3 बजे के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से आपका वेलकम है। और मैं आपका दोस्त एस के सागर, यूपी बिजनौर से हूँ। यूपी बिजनौर से मैं रहने वाला हूँ। तो मैं चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। गुप्ता जी आप बताएं जरा दोबारा से मुझे कि स्क्रीन मेरी अब क्लियर हुई कि नहीं हुई उधर? ठीक है, बताइए। जी सर, जी आ रहा है। ओके ओके सर। तो फ्रेंड्स, बुलेटो
अगर बात मैं करूं बुलेटो की, तो बुलेटो को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुलेटो किस कंपनी का प्रोजेक्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुलेटो जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है, क्या उसके पास ये सिंगल प्रोजेक्ट है या मल्टी प्रोजेक्ट है। सिंगल प्रोजेक्ट और मल्टी प्रोजेक्ट से ये हमें गुप्ता जी आप माइक अपना म्यूट कर लीजिए। मैं जब आपको आवाज दूंगा या कुछ पूछूंगा तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे आंसर कीजिएगा। म्यूट कर लिए सर। ओके। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुलेटो जिसके अंदर हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं या फ्यूचर अब देखने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट किस कंपनी का है। वो कंपनी क्या सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है या मल्टी प्रोजेक्ट है। सिंगल प्रोजेक्ट और मल्टी प्रोजेक्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि सिंगल प्रोजेक्ट वाली कंपनियां सिंगल प्रोजेक्ट पे रहती हैं, और बहुत सारी कंपनी ऐसी मार्केट के अंदर आई जो सिंगल प्रोजेक्ट के माध्यम से मनी कलेक्शन किया और मार्केट से गायब हो गई। ठीक है। यहाँ पर मल्टी प्रोजेक्ट है। मल्टी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा ये हमें उम्मीद और ये विश्वास हो जाता है कि अगर किसी कंपनी के पास मल्टी प्रोजेक्ट हैं और वो धीमी गति से ही सही मार्केट में अगर लाइव हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी हमारा साथ देने वाली है लंबे समय तक। तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए। बुलेटो को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ या जिस कंपनी का यह प्रोजेक्ट है, वो कंपनी प्रोफाइल बेस कितनी स्ट्रांग है। तो प्रोफाइल बेस अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात कर लूंगा। तो वो कंपनी जिसका यह प्रोजेक्ट है उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई बेस्ड कंपनी है। और दुबई के अंदर अभी आपको पता ही होगा एक लॉ पास हुआ है, जिसके अंदर आपको बताया गया, पिछले पीछे मीटिंग में भी बताया था कि वो कंपनी, क्योंकि पता है हम लोग क्या देखते थे कि जिस कंपनी को सुनो वो दुबई से स्टार्ट, क्रिप्टो में हमारा टोकन है जी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा, दुबई से स्टार्ट हो रहा। हमारा टोकन है जी, आप इसमें काम करो, कहाँ से स्टार्ट है, दुबई से स्टार्ट है। तो दुबई के अंदर भी एक ऐसा माहौल बन गया था कि चाहे किसी को क्रिप्टो की थोड़ी सी नॉलेज है या ज्यादा नॉलेज है, दुबई में गए, रेंट पे अपना वो लिया, जो भी फ्लैट वगैरह लिया, उसके अंदर एक ऑफिस बनाया और वहां से अपना टोकन लाइव कर दिया। क्यों? क्योंकि दुबई के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है, मान्य है। तो अब यहाँ पे दुबई कंट्री ने भी एक लॉ पास किया, और वो लॉ में क्या दिया कि जो वारा का रजिस्ट्रेशन है, वारा के रजिस्ट्रेशन की वैल्यू आपको पता, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी करके कुछ उसकी फुल फॉर्म है, कि वो रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आप दुबई से कंपनी ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन ये काम करते हो तो आपको यहाँ लंबे समय के लिए अंदर भी जाना पड़ सकता है, गवर्नमेंट हाउस में, गवर्नमेंट हाउस इन द सेंस जेल में, तो आपको जाना पड़ सकता है। और अगर आपके पास वारा का रजिस्ट्रेशन है तो आप प्रॉपरली दुबई से अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है, जैसे जो पहले भी बताया कि आपकी कंपनी को वारा का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, और यहाँ आपका एक्सचेंज ऑन भी रिसेंट लाइव हो जाएगा, चाहे वो इस माह हो अगले माह हो, लेकिन वो जल्द हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी आपका लाइव होने की स्थिति में है। और जब आपका एक्सचेंज ऑन लाइव हो जाएगा, रुका हुआ भी इसी वजह से था, तो वो आपको एक बहुत बड़ी वहां पर सहूलियत मिल जाएगी, आपके यूएसडीबी को लेकर, आपके बीएलबी को लेकर, आपके बीएफआईसी को लेकर। तो ये सारी चीजें भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। तो वारा का रजिस्ट्रेशन यानी कि हम लीगलाइज हैं, हम इलीगल वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए ये हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जिस कंपनी का ये प्रोजेक्ट है वो एक लीगल कंपनी है। इस कंपनी के साथ ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जिनकी मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर कुछ भी ऊंच नीच यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं उनके फेस वैल्यू पे फर्क पड़ता है, और उनकी फेस वैल्यू पे फर्क पड़ा तो आपको पता है कि कंपनी का फ्यूचर खत्म। और वो मतलब एक हम लोगों की भी अगर बात करूं तो फिर हम भी ऐसे चेहरों पे बिलीव नहीं कर पाएंगे अगर वो किसी और कंपनी के साथ भी आएंगे तो इसलिए कंपनी को ये भी ध्यान रखना है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो उनकी इमेज का भी यहाँ कंपनी को ध्यान रखना है। तो इसलिए कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि उनकी इमेज या कंपनी की इमेज पे फर्क पड़े। तो आप जिस कंपनी का प्रोजेक्ट आज देखने के लिए जा रहे हैं वो अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, एक स्ट्रांग कंपनी है, एक लीगलाइज कंपनी है। टाइम की अगर बात करूं, तकरीबन 3 वर्ष हो चुके हैं, और इस 3 वर्ष के सफर में 2-3 प्रोजेक्टों के माध्यम से यहाँ पे लोगों ने अच्छी अर्निंग की, लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, अपनी लाइबिलिटीज खत्म की, अपनी लाइफ को चेंज किया। अब जो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने के लिए जा रहा है उसकी अगर बात करूं तो पिछले 2 प्रोजेक्टों पे ये भारी प्रोजेक्ट है इनकम के मामले में, क्योंकि इसका टेलर हम देख चुके हैं 2-2 घंटे के अंदर, 5-5 बिटकॉइन, 10-10 बिटकॉइन, 2-2 बिटकॉइन, 4-4 बिटकॉइन, ऐसा 2-2 घंटे के अंदर यहाँ पर अभी पीछे आपने देखा आपको ये इनकम रिसीव हुई। बाय डिफॉल्ट
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से कुछ आईडी डिस्टर्ब हुई और नंबर एक आईडी के साथ जाके लगी, जिसके वजह से सिस्टम को पॉज किया गया और उस फंड को रिफंड करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी। ओल्ड भी बॉन्ड को लेकर न्यू बॉन्ड हम लोगों को इशू कर दिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद फाइनली आपका, जैसा कल की मीटिंग में भी मैं सुन पा रहा था कि मान के चलिए आप मंडे तक आपका जो बुलेटो है वो लाइव हो जाएगा। बाकी राइट इन्फॉर्मेशन आपको आज रात मीटिंग में मिल जाएंगी, अगर उमर भाई मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं तो ये वहां से मिल जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बुलेटो की प्रेजेंटेशन पे। तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, ये बुलेटो का एक नाम आप देख रहे हैं, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो प्लान मिलेंगे। वो प्लान क्या होंगे वो हम अभी प्रेजेंटेशन के दरमियान आपको बताएंगे। तो ये प्लान बताने से पहले, इसके फीचर्स बताने से पहले, मैं कुछ 6 यूनिक पॉइंटों पे बात करूंगा। और ये 6 यूनिक पॉइंट जो हैं वो हैं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय वेरीफाइड बाय सर्टिक। तो ये जो इसका पहला पॉइंट है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बुलेटो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट रहने वाला है, तो ये जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड बाय सर्टिक है, वो वेरीफाई सर्टिक से वेरीफाइड है। नो कंपनी नो एडमिन, 100% ऑटोमेटेड। ये जो प्लान है आपका, इसके अंदर कोई किसी कंपनी का रोल नहीं रहने वाला। जब ये फाइनल आपका डिप्लॉय हो जाएगा, फाइनल लॉन्च हो जाएगा, नो एडमिन, कोई एडमिन नहीं रहने वाला। ये 100% ऑटो मोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट है। अभी कंपनी ने जो हम लोगों को लॉन्चिंग दी थी इसकी, हम लोगों को जो साइन अप करने की परमिशन दी थी, तो अगर ये चीज मान के चलिए फाइनली इसे ये डिप्लॉय ना करते या फाइनली डिप्लॉय कर देते, तो फिर ये प्रॉब्लम फिक्स करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए कंपनी ने ये सॉफ्ट लॉन्चिंग करी। और सॉफ्ट लॉन्चिंग के दरमियान जो कमियां नजर आई, क्योंकि ये रियल टेस्टिंग हुई थी, तो जो कमियां नजर आई कंपनी ने उनमें सुधार किया और अब फाइनली लॉन्चिंग आपकी मंडे में हो जाएगी। तो वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल, ये विश्व का पहला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ऐसा होने वाला है जिसके अंदर आपका जो पोटेंशियल है वो 100% सक्सेस होगा। 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प वन आईडी सक्सेड, आपकी आईडी को सक्सेस करने में यहाँ पे आपके 3 बेहतर अपलाइनों का रोल रहने वाला है, यहाँ पे आपके 3 डाउनलाइनों का रोल रहने वाला है, और आपका तो है ही। तो यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम बनाने का ये प्रोजेक्ट हम लोगों को मिलने जा रहा है जी बहुत जल्द, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट, इसके जो स्लॉट है, स्लॉट क्या है, हो सकता है बहुत सारे लोग स्लॉट भाषा नहीं समझ पा रहे हो। रिसाइकिल हो सकता है समझ रहे हो, कुछ लोग नहीं समझ रहे हो। तो रिसाइकिल का मतलब कह रहा है बार बार घूमना, है ना। और स्लॉट क्या है, स्लॉट इसके जब प्लान आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्लॉट में है। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, इसके जो स्लॉट हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कंप्लीट होने की, उनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। वो ये समझ लो कि अमृत पी के आए हुए हैं, वो अमर हैं। मतलब आपकी जो स्लॉट है, हो सकता है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 1 साल में कंप्लीट हो, या एक जन्म में कंप्लीट हो। डिपेंड ऑफ योर वर्किंग, डिपेंड ऑफ योर अपलाइन, डिपेंड ऑफ योर डाउनलाइन। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी अपलाइन, आपके डाउनलाइन एंड यू पे। तो ये इसके 6 फीचर्स हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जिस प्लान को आप देखने के लिए जा रहे हैं, ये इन 6 फीचर्स पे डिपेंडेड है ये प्रोजेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं जी इसके इनपुट और इसके आउटपुट की। तो इनपुट की अगर मैं बात करूं, तो इनपुट आउटपुट इसी चीज में आपको समझ में आ जाएगा इस स्लाइड में। ये वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स प्लान होने वाला है। एक मैट्रिक्स होता है, एक कोमेट्रिक्स होता है। तो ये कोमेट्रिक्स कॉन्सेप्ट है आपका। और कोमेट्रिक्स कॉन्सेप्ट में जहां तक मैंने इसमें देखा है, अभी जो हमारी जो आईडीज लगी थी, तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी स्लॉट्स थे जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री ना लगी, थर्ड फोर्थ फाइव लगी, और वो हमारी इनकम का हिस्सा बनी। तो ऐसी भी कुछ मैंने यहाँ पर देखी थी, और वो मेरे स्ट्रक्चर में भी थी। और कहोगे तो मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा प्लान के एंड में। वीटीसी इनकम, इनकम जो होने वाली है वो आपको बिटकॉइन में होने वाली है। आपको जो भी अर्निंग यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्म में होती है, एस बॉन्ड की फॉर्म में होती है, आप उसे बाइनेंस पे ट्रांसफर करके उसका बीएनबी, सॉरी, बिटकॉइन बना सकते हैं। ये भी यहाँ आपको फैसिलिटी मिलती है। आपका अपना सुपर बॉन्ड बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक चांस मिलता है आपको यहाँ पर मैक्सिमम बिटकॉइन अर्न करने का। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत कराओ लोगों से, और यहाँ पे मैक्सिमम बिटकॉइन वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बुलेटो। 8 स्लॉट स्ट्रक्चर, 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जो स्लॉट है वो 8 हैं, 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है। बेस्ड की अगर बात करूं, बेस्ड इन द सेंस, इसके अंदर जो करेंसी यूज होने वाली है वो करेंसी होने वाली है जी
BFIC के माध्यम से सुपर बॉन्ड जब हम बाय करेंगे वो इसके अंदर यूज होगा। और इसके अंदर और क्या यूज होगा, USDB यूज होगा। कितना USDB यूज होगा वो भी बता दिया जाएगा। बात करें हम इसके इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों ने कई बार यहाँ पर देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। ये जितने भी प्रोजेक्ट है, बस मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट आप इस डिस्प्ले पर देख रहे हैं, एक से बढ़ के एक यूनिक फीचर्स वाले प्रोजेक्ट हैं, एक से बढ़ के एक यूनिक फीचर्स, एक यूनिक इनकम देने वाले प्रोजेक्ट हैं। और इन सारे प्रोजेक्टों के अंदर एड प्रेजेंट BFIC यूज किया जा रहा है। जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने लाइव हैं या लाइव हुए हैं, उनके अंदर BFIC की यूजेबिलिटी है। आने वाले टाइम में जब हम धीरे धीरे करके बिलअप के टाइम के नजदीक होंगे, तो उस वक्त हम यहाँ पर बिलअप की यूजेबिलिटी देखेंगे, बिलअप के पेमेंट गेट पे देखेंगे। तो यहाँ पर बिलअप की डिमांड जबरदस्त होने वाली है, बस थोड़ा सा हमें वेट करना होगा एक अच्छे वक्त का। तो इन तमाम प्रोजेक्टों के अंदर पेमेंट करेंसी आपकी BFIC एंड बिलअप होने वाला है, बिलअप फ्यूचर में और करंट में BFIC। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट, मैं एक बार और बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है आपके क्रिएट किए हुए हैं, ये कॉपीराइट प्रोजेक्ट नहीं है। ओके। एक और खासियत बता दूं इस कंपनी के प्रोजेक्टों की, कि इसके प्रोजेक्टों को अगर कोई वीट करता है, कोई पछाड़ता है, तो वो इसी का अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है। और यहाँ पे कभी कभी हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हम करंट प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट यानी कि उससे पहला वाला जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, उसके अंदर इनकम बहुत कम थी। ये हमने बिलअप के अंदर भी देखा, ये हमने BFIC के अंदर भी देखा, BFIC नेटवर्क के अंदर। और अब हमने ये बुलेटो में भी देख लिया। बिलअप के अंदर जिन्होंने करोड़ों रुपए हफ्तों में कमाए थे, तो टेलर में आपने देखा उन्होंने करोड़ों रुपए घंटों में कमाए। तो पावर ऑफ बुलेटो, पावर ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक है। इसके बाद हाउ टू ज्वाइन। ज्वाइन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करने के लिए हमारे पास तीन करेंसी होनी चाहिए। पहली करेंसी होनी चाहिए BFIC। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 0.2 0.1 तो रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉकचेन यूज करने वाले हैं BFIC की। तो BFIC की ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो गैस फीस भी हमें BFIC कॉइन में देनी पड़ेगी। आज BFIC कॉइन के प्राइस डाउन है, तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम रेगुलरी बुलेटों के अंदर काम कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उस वक्त लेने में हमें फिर, क्योंकि रेट बढ़ जाएंगे तो हमें लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अभी हम अगर ले लें, थोड़ा सा एडवांस भी लेकर रख लें, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में BFIC के प्राइस की बात करें तो अच्छे खासे प्राइस होंगे, एज पर स्ट्रेटेजी, एज पर यूजेबिलिटी। और सप्लाई ज़्यादा है नहीं मार्केट में, तो हम यहाँ पर BFIC एडवांस में लेकर रख सकते हैं। दूसरी करेंसी BFIC क्यों चाहिए, क्योंकि गैस फीस लगेगी, हल्की फुल्की गैस फीस के लिए BFIC चाहिए। बात करें हम दूसरी करेंसी, तो वो है हमारा एस बॉन्ड, सुपर बॉन्ड। सुपर बॉन्ड कम से कम कितने होने चाहिए, दो सुपर बॉन्ड होने चाहिए। दो सुपर बॉन्ड कम से कम होने चाहिए। मैक्सिमम आपका अपना बजट, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी, आपका अपना माइंड है। ठीक है। तो वो आप प्लान के अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन करें, वो आपका अपना डिसीजन है। तो मिनिमम आपके पास टू सुपर बॉन्ड होने चाहिए। तीसरी करेंसी कौन सी होनी चाहिए, तीसरी करेंसी होनी चाहिए आपके पास USDB। USDB कहाँ कहाँ यूज होगा वो आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। इस बुलेटो को रन करने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि ये बुलेटो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो ये आपका सिंपली गूगल क्रोम पे नहीं चलने वाला। ये किसी डिसेंट्रलाइज ऐप के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं सामने, लब वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट, ये डिसेंट्रलाइज है। इनमें आप जिसे इजी टू यूज समझते हो, उसके अंदर आप बुलेटो को चला पाएंगे। नॉर्मली आप गूगल क्रोम पे नहीं चला पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उठा लूँ मेटामास्क, तो मेटामास्क के अंदर आप बुलेटो, मेटामास्क वॉलेट में आप ये तीनों करेंसी रखेंगे, और फिर बुलेटो से आप उसे अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहीं से आपका बॉन्ड ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन के दरमियान आपका डिडक्ट हो जाएगा। और आप अंदर जब एंटर करेंगे बुलेटो के पेज में, तो वहाँ पे आपको दो प्लान दिखाई देंगे। पहला प्लान होगा आपका क्लब A के नाम से, और दूसरा प्लान होगा उसके अंदर क्लब B के नाम से। तीसरे प्लान का हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉक है, और वो कंडीशन उसके ऊपर कुछ लगी हुई है, लेकिन वो इस बुलेटो का मेन प्रोजेक्ट है, मेन प्लान है, सी मशीन। तो उसकी हम बात फिलहाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका, आपके पास ये मटेरियल होना चाहिए, आपके बुलेट में ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे बुलेट आपका लाइव होगा, बस आप रजिस्ट्रेशन कर लेना अपने अपलाइन के रेफरल कोड से। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर जो उसकी इनकम के फीचर्स हैं वो क्या होने वाले हैं। अच्छा, पहले आप ये समझ लें कि एक सुपर बॉन्ड की वैल्यू क्या होने वाली है। तो सुपर बॉन्ड की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कैरी करता है बिटकॉइन की वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल आज बिटकॉइन आपका चलता है जी $26,000, तो आपके एक सुपर बॉन्ड की वैल्यू होने वाली है $26।
कल इसकी प्राइस हो गई $30, तो आपके एक सुपर बॉन्ड की वैल्यू बन जाएगी $30। तो ये बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करेगा। तो आपके एक भी बॉन्ड बराबर होता है 0.001 बिटकॉइन, बिटकॉइन की छोटी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट। ये आपका एक वैल्यू बराबर, एक बॉन्ड बराबर इतनी वैल्यू बिटकॉइन में बनेगी। तो आपके पास दो बॉन्ड अगर यहाँ पे हैं, तो आप बुलेट होके दोनों प्लान के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों प्लान को आप एक्टिवेट कर पाएंगे। मिलेगा क्या, और इसके अंदर ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लें क्लब ए। क्लब ए की अगर मैं बात करूं, तो आप यू की पोजीशन में हैं। यू की पोजीशन में आपने अपने रेफरल कोड से लोगों को ज्वाइन कराया, लेफ्ट साइड में आया, फिर राइट साइड में बंदा आया। ये दो एंट्री आपके अपलाइन के हिस्से में चली गई। थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री एंड फाइव एंट्री जैसे ही लगी, आपने लगाई, आपके ये जो डाउन लाइन है इन्होंने लगाई, या स्पिल होगा ऊपर साइड। तो ये तीन एंट्री जैसे यहाँ पर आएंगी, तो आपको ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगी, यानी कि आपकी इनकम का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे लास्ट एंट्री आएगी, ये आपकी रिसाइकिल के नाम से आएगी, और रिसाइकिल में क्या होगा कि ये एंट्री आपकी यू की जगह आके आपके स्लॉट को रिक्त कर देगी, खाली कर देगी, और दोबारा से न्यू एंट्री यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, आपकी टीम करेगी, आप करेंगे, वो न्यू रजिस्ट्रेशन से स्लॉट आपका दोबारा भरने लगेगा। तो ये पूरा एक स्लॉट है जिसके अंदर 6 लोग आने हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि स्लॉट क्या है। स्लॉट है हमारा स्ट्रक्चर का एक कॉलम बॉक्स जिसके अंदर 6 लोग आने हैं। तो ये हमारा एक स्लॉट हुआ, और क्लब ए का ये पहला स्लॉट है। ओके। तो क्लब ए के अंदर हमारे पास स्लॉट कितने हैं जी, हमारे पास है 8 स्लॉट। 8 स्लॉट की अगर मैं बात करूं, तो हर स्लॉट के अंदर 6 लोग ही आने हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं क्या नाम 6 6 एंट्री अपनी लगा दूं हर स्लॉट के अंदर, तो मेरे सारे के सारे भर जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना होगा वो हम पोटेंशियल में देखेंगे। तो यहाँ पर तरीका क्या है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि 2 बॉन्ड मिनिमम अपने लिए। पहला बॉन्ड क्लब ए में गया, यू की पोजीशन पर आप आए, आपने काम स्टार्ट किया, पहला स्लॉट कंप्लीट किया। पहले स्लॉट कंप्लीट करने पर आपकी जो इनकम बनी वो बनी 3 बॉन्ड की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में आप हैं, और ग्रीन कलर में ही आपकी इनकम है। तो आप पहले स्लॉट में 3 बॉन्ड रिसीव करेंगे। एक बॉन्ड आपने लगाया था, 3 बॉन्ड आपने रिसीव किए, आपको 2 बॉन्ड का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट स्लॉट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्लॉट में आप 2 बॉन्ड से एंट्री लेंगे, और 2 बॉन्ड से एंट्री लेने के बाद आप सेकंड स्लॉट का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ पे 2 USD भी आपके यूज हो जाएंगे, 2 USD भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जो कंपनी का अपना प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये यहाँ पे कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे 2 USD भी, और आपके यहाँ पे हो जाएगा जी सेकंड स्लॉट बाय। सेकंड स्लॉट कंप्लीट कैसे होगा, जब फर्स्ट स्लॉट के लोग, जो ये 6 लोग हैं, अपना अपना स्लॉट कंप्लीट करके सेकंड बाय करेंगे, तो ये आपके सेकंड स्लॉट का हिस्सा बनेंगे, और यहाँ पे आपका सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्लॉट से इनकम कितनी होने वाली है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड से एंट्री हुई है, तो आपकी यहाँ पर 6 बॉन्ड की इनकम होने वाली है। अब 6 बॉन्ड की इनकम में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट यानी कि थर्ड स्लॉट में 4 बॉन्ड यूज करेंगे। 4 बॉन्ड जैसे आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका तीसरा स्लॉट बाय हो जाएगा, 4 USD भी डिडक्ट हो जाएंगे, और आप तीसरे स्लॉट में होंगे। तो यहाँ पे स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप आपको एक के बाद एक के बाद एक स्लॉट में एंट्री यहाँ पे लेनी है। और आप यहाँ पर जब 8वें स्लॉट में खड़े होंगे, तो 8वें स्लॉट में आने पे जब हम एक बैलेंस शीट निकालेंगे कि हमारा डिपॉजिट कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो हम देख पाएंगे इसके पोटेंशियल में। तो यहाँ पर अगर मैं डिपॉजिट की बात करूँ अपनी पॉकेट से, तो एक ही बॉन्ड यूज हुआ था, और वो हमारा जैसे स्लॉट 1 कंप्लीट हुआ वो बैक हो गया। तो यहाँ पे तो जीरो इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, क्योंकि जो लगाया तो वो वापसी हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं हम हमारा कि यहाँ पे 8वें स्लॉट तक पहुंचने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। जो यहाँ से कमाया वही अगले स्लॉट में हमने दिया, उसके बाद हमने हमें यहाँ पे बचा क्या, सेविंग क्या हुई हमारी। तो ये हम पोटेंशियल में एक बार देखेंगे तो पता चलेगा कि 8 स्लॉट के अंदर कॉस्ट ऑफ बाइंग, इनकम बीटीसी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट एंड सेविंग। तो यहाँ पे हम पहली स्लाइड पे या पहले कॉलम पे ध्यान दें, तो कॉस्ट ऑफ बाइंग, कितना बाइंग हमने करा, कितना खर्चा हमारा यहाँ पे हुआ, तो ये हम देखेंगे तो 0.255 बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन का चौथाई भाग हमारा डिपॉजिट हुआ। INR में बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 5 से लेकर 6 लाख रुपए हमारे यहाँ पर डिपॉजिट हुए। तो क्या बताएं जरा गुप्ता जी, कि हमने 6 लाख रुपए अपनी पॉकेट से डिपॉजिट किए? नहीं किए। ठीक है। यहाँ पे हमारी कमाई कितनी हुई, यहाँ पे हमारी टोटल इनकम बनी 0.765 बिटकॉइन, यानी कि पौन बिटकॉइन बोलते हैं हमारे यहाँ इस यहाँ पे। इसके बाद बात करें हम प्रॉफिट की,
तो इनकम जो टोटल बनी उसमें से जब हमने माइनस किया, जो डिपॉजिट अमाउंट हुआ वो माइनस किया, तो प्रॉफिट बचा यहाँ पे शुद्ध प्रॉफिट, यानी कि आधा बिटकॉइन। बॉन्ड की भाषा में बात करूं तो 511 बॉन्ड, ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये कौन सी इनकम बनी हमारी? ये हमारी बनी वर्किंग इनकम। वर्किंग कौन सी? क्लब ए के अंदर जो वर्किंग करी, मैंने वर्किंग करी, मेरी टीम ने वर्किंग करी, तो ये वर्किंग इनकम कर करके हमारा जो है ये प्रॉफिट कितना बना? आधा बिटकॉइन। आईएनआर में बात करूँ तो 11 लाख रुपए समथिंग। ये 11 लाख रुपए ये मुझ पे और मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन पे डिपेंड करता है, ये मेरी एक्टिविटी पे डिपेंड करता कि ये मैं कितने वक्त में अर्न करता। ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इनकम बनेगी। इसी की दूसरी इनकम की अगर बात करूं तो जिसका हमने जिक्र किया था, रिसाइकिल इनकम। तो रिसाइकिल इनकम क्या है? रिसाइकिल इनकम, रिसाइकिल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसके लिए हमें कोई अपनी पॉकेट से फंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। रिसाइकिल इनकम के लिए अलग से किसी व्यक्ति को प्लान देने की जरूरत नहीं है। एक बार जो इस सिस्टम का हिस्सा बना ना, तो उसी की मेहनत से न्यू ज्वाइनिंग जैसी बढ़ती चली जाएंगी, तो ये रिसाइकिल इनकम ऑटोमेटिक हमारी मिलती चली जाएगी। यहाँ पर आप समझिए कि आप 8वें स्लॉट के अंदर हैं, वर्किंग करते करते आप 8वें स्लॉट में पहुंचे और वर्किंग इनकम आपको आधा बिटकॉइन वहां से मिली। तो जब आप 8वें स्लॉट में वर्किंग करते करते पहुंचे तो रिसाइकिल इनकम कितनी आपको मिली होगी? तो रिसाइकिल इनकम लेने के लिए हम अलग से कोई फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ जो हमारा खर्चा तो कुछ है नहीं, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना होता है यहाँ पे, या अर्निंग कितनी होती? 4 बिटकॉइन। तो 4 बिटकॉइन ये हुए और आधा बिटकॉइन हमारा वो वर्किंग वाला हुआ, तो टोटल मिला के 4.5 बिटकॉइन हमने यहाँ पे कमाए। अब देखना यह है कि ये 4.5 बिटकॉइन हमने कितने वक्त में कमाए। स्टार्टिंग के 2 घंटे में कमाए, लॉन्चिंग के 2 माह में कमाए, 2 सप्ताह में कमाए, या 1 साल में कमाए, या 2 साल में कमाए। अगर आपने साल भर में भी कमाए तो समझिए 4.5 बिटकॉइन का मतलब बनता है तकरीबन करोड़ प्लस इनकम। तो करोड़ प्लस इनकम अगर आपने 1 साल के अंदर भी ये हिट कर ली, तो भी आपने यहाँ पर बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली, क्योंकि 4 बिटकॉइन का मालिक है यहाँ पे। ठीक है, इसी में अब मैं एक और बात करूं, जो इसका प्लान बी है। व्यक्ति एक है, 2 बॉन्ड हमने बाय करा रखे हैं। एक बॉन्ड से क्लब ए ज्वाइन कराया, उसी व्यक्ति को दूसरे बॉन्ड से क्लब बी ज्वाइन कराया। तो व्यक्ति हमारे पास एक ही है, लेकिन प्लान दूसरा भी उसी ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को हमने यहाँ प्लान दिया था, उसी व्यक्ति ने हमारा क्लब बी भी बाय किया। और क्लब बी जब बाय किया, तो क्लब बी के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करी ना हमने। उसी व्यक्ति को जिसे ए ज्वाइन कराया था, उसी से इनकम क्या बनेगी यहाँ पे? तो बी क्लब में यू पोजीशन पर आप हैं, फर्स्ट आईडी आई, आपके अपलाइन का प्रॉफिट बनी। सेकंड आईडी आई, आपके दूसरे अपलाइन का प्रॉफिट बनी। थर्ड आईडी चाहे आपके माध्यम से, चाहे अपलाइन के माध्यम से, चाहे डाउनलाइन के माध्यम से, जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में आई, आपकी इनकम का हिस्सा बनी। चौथी आईडी, पांचवी आईडी एंड छठी आईडी, ये 4 आईडी जैसे ही यहाँ पे आई, तो ये 4 बॉन्ड के रूप में आपकी इनकम का हिस्सा बनी और आपके वॉलेट में इंस्टेंट क्रेडिट हो गई। और जब इंस्टेंट क्रेडिट हुई, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये आपका प्रॉफिट बना। जैसे ही आपकी 7वीं एंट्री आई, ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन को मिली। फर्स्ट डाउनलाइन कौन है? जो पहले आपके रेफरल कोड से जुड़ा, वो आपका पहला डाउनलाइन होगा। तो ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन को मिली। 8वीं 9वीं एंट्री जैसे ही लगी, कहाँ से लगी? चाहे वो आपने लगाई हो, ये डाउनलाइनों ने लगाई हो, या अपलाइन से स्पिल होकर आई हो, कहीं से भी आई हो, ये आपकी इनकम का हिस्सा बनी। एंड कितनी हो गई जी? 6 7 8 9, 10वीं एंट्री जैसे लगी, ये आपके सेकंड डाउनलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हो गई। 11वीं 12वीं एंट्री आपको मिली। 13वीं एंट्री आपके थर्ड डाउनलाइन को मिली। और 14वीं एंट्री जैसे ही आई, ये एंट्री आपकी यू की पोजीशन में गई और आपके थर्ड अपलाइन के वॉलेट में क्रेडिट हुई इनकम के रूप में। और आपके इस स्लॉट को इसने कर दिया रिक्त, यानी कि दोबारा से इनकम लेने के लिए रेडी कर दिया। अब न्यू एंट्री यानी कि 14 एंट्री यहाँ पे लगी हुई है, 15वीं एंट्री जब आपकी टीम आपके माध्यम से लगेगी, तो वो आपके दोबारा यानी कि रिसाइकिल इनकम का हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 14 एंट्री लगी। स्कैम कितना है जी? यहाँ पे कंपनी क्या स्कैम कर सकती है, आप जरा ये देखिए। तो स्कैम की अगर मैं बात करूँ, जस्ट मिनट। स्कैम की अगर मैं बात करूं, तो फॉर एग्जांपल यू की पोजीशन में मैं हूं, 14 एंट्री महीले का आया डायरेक्टली अपनी,
14 एंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ लें तो समझ में आ जाएगा कि कंपनी कितना बड़ा स्कैम यहाँ से कर सकती है। 14 एंट्री, 3 एंट्री का मतलब 3 बॉन्ड तो मेरे अपलाइनों को चले गए, 3 बॉन्ड मेरे डाउनलाइनों को चले गए, 6 बॉन्ड यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 8 पेमेंट मुझे रिसीव हो गई, यानी कि यू को रिसीव हो गई, 8 और 6 14 की 14 पेमेंट यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कंपनी को क्या गया, इतना स्कैम कर सकती है कंपनी, आप देख लिया। 14 एंट्री लगाई थी, वो मेरे अपलाइन एंड डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कंपनी पे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं गई। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हो सकता है आपका। अब देखिए आप, कुल मिला के दूसरे शब्दों में कहूँ तो नो स्कैम। बाय डिफॉल्ट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पीछे कुछ ट्रेजेडी हुई तो उसे कंपनी ने एक्सेप्ट किया और वो रिफंड करने वाली है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके भी 8 स्लॉट होने वाले हैं। 8 स्लॉट के अंदर सेम ए क्लब, यानी कि जो एक क्लब ए के अंदर है वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे है। आपका पहला कंप्लीट हुआ, 8 बॉन्ड प्रॉफिट में आए, आपने अगले स्लॉट में 2 बॉन्ड एंड 2 यूएसडी भी दे दिए। ये कंप्लीट हुआ, आप तीसरे में गए, 6 बॉन्ड एंड 6 यूएसडी भी दे दिए। ये कंप्लीट हुआ, आप चौथे में गए, ऐसे करते करते आप 8वें में आ गए। और जब 8वें में आए, यहाँ मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि बी क्लब की ज्वाइनिंग के लिए आपको अलग से लोग नहीं चाहिए, जो क्लब ए में है वही क्लब बी में है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति से 2 जगह से इनकम आने वाली है। ठीक है, तो जब हम 8वें स्लॉट में वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या बोलता है इनकम का, वो ये बोलता है कि यहाँ पे जो हमारा डिपॉजिट हुआ, कॉस्ट ऑफ बाइंग, इनकम, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट एंड सेविंग। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग की अगर मैं बात करूं, यानी कि एक एक के बाद एक, एक के बाद एक स्लॉट जो हमने बाय किए, हालांकि वो अपनी पॉकेट से नहीं करे, हमने पॉकेट से तो एक ही बॉन्ड दिया था, यहाँ से जो इनकम हुई तो उसी से बाय किए। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ लगभग 4 बिटकॉइन। 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे हुआ और हमें पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि हम मेहनती थे, हम एक्टिविटी में थे, हमारे अपलाइन एक्टिविटी में थे, वो वर्किंग कर रहे थे, हमारी डाउनलाइन वर्किंग कर रही थी, और इनकम जो बनी यहीं से हम अगला अगला स्लॉट बाय करते चले गए और पता भी नहीं चला कि 1 करोड़ रुपए कब इन्वेस्टमेंट हो गया। इनकम कितनी बनी? यहाँ पे इनकम बनी 31.75 बिटकॉइन। 31.75 बिटकॉइन में से अगर हमने 3.93 बिटकॉइन बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये तो हमारा आया नहीं, तो गया, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे बचता है हमारे सामने, जस्ट मिनट, 27.78 बिटकॉइन। 27.78 बिटकॉइन, ये इनकम है आपकी क्लब ए में वर्किंग की इनकम। इसके साथ जो रिसाइकिल इनकम है, उस पे अगर हम एक नजर मार लें तो हमारे पता आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, बताने के लिए नहीं है, इसका प्रैक्टिकल आप ले चुके हैं। बुलेटो अभी लॉन्च हुई थी, उसमें आप ले चुके हैं इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, और एक सिंपल कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे बताऊंगा प्लान के एंड में। तो ये हमारी क्लब बी की वर्किंग इनकम है 27.78 बिटकॉइन, और क्लब बी की, सॉरी, क्लब ए की जो इनकम थी टोटल वो 4.5 बिटकॉइन थी, और क्लब बी की ये वर्किंग इनकम है 27.78 बिटकॉइन। और इसकी रिसाइकिल इनकम की अगर हम बात करें कि जब हम 8वें स्लॉट में हैं तो रिसाइकिल यहाँ से जो हम आने वाली है वो है तकरीबन 50.57 बिटकॉइन। 50.57 बिटकॉइन टोटल मिला के क्लब बी की 50.57 बिटकॉइन ये, और 27.78 बिटकॉइन ये आपकी नेट प्रॉफिट है। अब देखना यह है कि इस इनकम को आप अचीव कितने टाइम में करते हैं। कंपनी ने तो पूरी कैलकुलेशन आपको दे दी, कंपनी को जहां जहां कमी नजर आई थी रियल टेस्टिंग में उसे वो फिक्स कर चुकी। लॉन्चिंग आपकी परफेक्टली उमर भाई बताएंगे, लेकिन जैसे आसार लग रहे हैं, जो रात मीटिंग में भी जिक्र हो रहा था, मंडे में आपकी लॉन्चिंग होगी। बाकी तो कंफर्म उमर भाई बताएंगे। ठीक है, आज रात मीटिंग में अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो ये आपके इस बुलेटो के अंदर 2 क्लब की इनकम है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी मशीन की, तो सी मशीन इस बुलेटो का मेन प्लान है। लेकिन ये मेन प्लान लाइव कब होगा, इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन उमर भाई ने पहले भी बताई थी कि इतने साइन अप जब हो जाएंगे तब हम इस सी मशीन को देंगे। और सी मशीन के आने पे आप ये समझ लीजिए कि आप टॉप 10 जो क्रिप्टो कॉइन है वो अर्न कर पाएंगे यहाँ से, सी मशीन से। तो फिलहाल आप क्लब ए और क्लब बी को एंजॉय कीजिए,
और सी मशीन जब आएगा तो उसका बेनिफिट भी आप, हम और ये ऑल बुलेटो कम्युनिटी उठाने वाली है। तो ये मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन थी जी। इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं अब आपके हैंड रेस लूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बुलेटो से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो मुझे भी आंसर करने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो विजय जी, पहले आप बताएं कि मेरी प्रेजेंटेशन किस हद तक सही थी। जी सर, सही था। ये बता बता दीजिए, जैसे हमारे 10 डायरेक्ट हैं, ओके। तो बताएं पहला, दूसरा और थर्ड का ओके। डाउनलोड बस में ठीक। किसी का जा सकता है, पहला दूसरा तीसरा लोगों का जाएगा, सर, जो आपके जो दस बी डायरेक्ट क्लब हैं, जब आप वो लगाएंगे, जी जब वो लगाएंगे तो जी एक्चुअली आप जब सबको लिंक सेम टाइम देंगे तो कोई पहले लगाएगा कोई बाद में लगाएगा, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर इस तरह से आएंगे वो लोग, ठीक है। जी तो वो लोग एक दूसरे के डाउन के स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेंगे, एक दूसरे के जी जी डाउन के स्ट्रक्चर का हिस्सा। अभी अगर जी जी मैं प्रैक्टिकली आपको अपना स्ट्रक्चर दिखाने लगूं तो उसके अंदर मैं भी खुद ये देख रहा था कि कौन डायरेक्ट मेरा कहाँ कहाँ गया है। तो वो एक्चुअली जहां जहां उसे सेट होना चाहिए था ना मेरे डायरेक्ट लोगों के डाउन में, वो वहीं वहीं सेट हुए। जो पहले आया वो मेरे लेफ्ट राइट गया, जो जी तीसरा नंबर पाया वो उनके डाउन में गया, फोर्थ नंबर पाया वो फिर उनके डाउन में से स्ट्रक्चर बनते चले गए। तो ये परफेक्टली वहीं जी वहीं सेट होंगे जहां जहां इन्होंने जाना चाहिए। तो आप एक लगाएं कि 10 लगाएं, डजेंट मैटर। भाई ये समझ ले कि फ्रंट आपकी 10 लोगों से खुली हुई है। ओके। जी सर, क्लियर करना जरूरी है, ताकि बहुत लोग कहते हैं भाई हम पहले दूसरे तीसरे ही नंबर पर आपके साथ आएंगे, इनकम अच्छा के अच्छा। लिए, इसलिए पूछ रहे हैं। आप देखिए, मेरी बात सुनिए आप। एक जी काम कीजिए, उनके लिए उनसे कहना भैया मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है, और जैसे जी मेरे लिए आप फिर रहे हैं वैसे मेरे लिए और डायरेक्ट वाले लोग भी फिर रहे हैं। मैं वन टाइम जी एक बार आपको रेफरल कोड दूंगा, और आपका टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट ज्वाइनिंग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे कहने से किसी की एंट्री नहीं लगेगी नंबर 1 पे। और आपके साथ अगर जी जी 4 लोग खड़े हैं जिस दिन आप आईडी लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे आप कि एक व्यक्ति को पहले दिया उसका साइन अप करा दिया फिर 3 लोगों को दिया, तो वो जी वहां पे झगड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट बनाइए, सेम टाइम लिंक दीजिए सबको, और फिर अपने जी टैलेंट पे जी वो बंदे जहाँ आना है वो आ जाएंगे। लेकिन इतना है कि टीम रहेगी आपके डाउन में ही वहाँ पे, ठीक है, आपके मतलब उनके भी जी। डाउन में रहेगी। तो ये है जी। चलिए, सुभाष अब प्रसाद जायसवाल जी। जी। जी एक सवाल और है सर, जो ये सामान इसी तरह से कट जाएगा ना, इसी मेटा वाले से? हाँ जी। जैसे कुछ लोगों का आईडी लगा है, तो सर उनको तो ये देना एक जरूरी है, जिन लोगों का नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। जी जी। आप अभी जो ये एस बॉन्ड पड़े हुए हैं इनकी बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं? जो पड़ा है, जो आने वाले हैं, दोनों। तो सर, जो आने वाला है, देखिए जो पड़ा हुआ है उसके लिए तो आज रात मीटिंग में बताया जाएगा कि ये बॉन्ड किस तरह से आपके बैक होने वाले हैं और इनके बदले कैसे न्यू बॉन्ड मिलने वाले हैं। आने वाले जी टाइम में क्या होगा, आपके मेटामास्क में जो बॉन्ड पड़े हुए हैं एडवांस में जो लेकर रख रखे हैं, तो अगर किसी और के रख रखे हैं लेकर आपने, तो आप उन्हें ट्रांसफर कर दीजिएगा उस टाइम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब आप यहाँ पर बुलेटो में एंट्री लगाएंगे तो जो भी प्रॉफिट आपका बनेगा इंस्टेंट आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा वो आपके वॉलेट जी में। ओके। जी। ओके सर। ओके। अच्छा जी, मेरे साथ में है जी सुभाष प्रसाद जायसवाल जी। सर, आपको मैंने अनम्यूट परमिशन दी, आप कुछ बुलेटो से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं सर। जी सर, जी गुड सर, मॉर्निंग। जी जी। वेरी गुड मॉर्निंग। बी बॉन्ड सुपर बी बॉन्ड यही रहेगा कि दूसरा आएगा सर फिर? सर, आज रात 8 बजे मीटिंग में आ जाओ, संभावनाएं हैं उमर भाई के आके ये चीज़ें क्लियर करने की। तो अभी 99% तो आप ये मान के चलिए कि ये चेंज ही होना है, न्यू सुपर अच्छा। बॉन्ड आएगा। ठीक है। जी सर, जी सर। जी। जी। ऑटोमेटिक आ जाएगा? हाँ सर, वो रात 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 की मीटिंग में ये चीज़ें क्लियर करेंगे, वो उसका रोड मैप रात की मीटिंग में बताएंगे कैसे वो ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा, कैसे इसे हम लोग कंपनी को देंगे और कैसे फिर कंपनी इसके बदले हमें नया सुपर बॉन्ड देगी। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा जी, एक और मैं नाम लूँ, जैसा कि मेरी अपनी परंपरा है, एक नाम ऊपर एक नाम नीचे। तो ये मोहम्मद कासिम जी हैं सर, आपको हमने अनम्यूट परमिशन दी है। मोहम्मद कासिम जी, आप अनम्यूट हैं, आपको हमने अनम्यूट परमिशन दी है। कासिम जी, आप नहीं बोल रहे शायद। चलिए, परमिशन टू टॉक रिमूव कर दिया। एक नाम हम ऊपर से लेंगे, और ऊपर से नाम है जी हमारे सामने
मोहम्मद नाजिर खान जी, आप अनम्यूट है सर। नाजिर खान जी, आप अनम्यूट हैं। नाजिर खान जी, आप नहीं बोल पा रहे कुछ। अच्छा जी, एक नाम और अभी, इनोवेशन क्लब। जस्ट मिनट। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, आप अनम्यूट है सर, बोलिए आप। हेलो। जी सर। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। सर आवाज क्लियर आ रही है? यस सर यस, आपकी आवाज़ क्लियर है। सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि ना ये कोई भी पर्सन, कोई मान लो कि कोई पर्सन एक भी आईडी नहीं लगा पाता तो उसकी इनकम होगी ना? सर उसके अगर अपलाइन बेहतर हैं, ऑलरेडी टीम है या आने वाले टाइम में टीम बनाने वाले हैं, तो हाँ 100% उसकी आईडी बेनिफिट में जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, मैंने आपको भी अनम्यूट परमिशन दी है, और आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं सर। वेलकम आपका हमारे सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं जी आप सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप बताएं। दर्शन हो गए सर बाबा के? यस यस। एक्चुअली दर्शन क्या, कल हम वहां तक पहुंचे, 100 किलोमीटर से पहले रिटर्न हो गए, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, तो हम बैक हो गए थे फिर। अच्छा, 100 किलोमीटर पहले से रिटर्न आ गए हैं? यस यस यस, बैक हो गए थे। वो धारा देवी अरे, मंदिर था गंगा जी के बीच धार में, तो वहां से हम रिटर्न हो गए थे फिर दर्शन करके। हाँ, चलिए खैर, मौसम तो थोड़ा अच्छा नहीं बोल। था। जी जी जी, जी कोई नहीं, जी, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, यही मर्जी थी उनकी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, प्लान जबरदस्त रहा आपकी तरफ से। और जी बुलेटो में सर वही है, ये जो मारा मारी होनी है, मैं उसके लिए बार बार हमने भी कहा है और आप भी बताते हैं और सारे लीडर बताते हैं, मारा मारी करके किसी को एडवांटेज नहीं मिलने वाला यस यस। कि हम पहले लगा ले। तो इसलिए मैंने भी अपनी मीटिंग में, पिछली मीटिंग में 5 नंबर आईडी दिखाई थी लोगों की कि वो 5 ही नंबर पे थे फिर भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो जी, आइडिया लगा लो। नंबर ऑफ आईडी मायने नहीं रखते। नंबर ऑफ आईडी में जैसे कि हम पहले लग जाएंगे। आप मान लीजिए किसी रीजन से आपका अपलाइन देर में लग पा रहा है, तो आपके अपलाइन की टीम है ना, आप उससे जरूर मतलब यस रख यस यस। सकते हैं। लेकिन आपको चलिए। पूरी कम्युनिटी से मतलब नहीं होना चाहिए कि कम्युनिटी में जी अगर जी आप जल्दी चले गए तो आपका फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी आप अपने अपलाइन के साथ जब जा रहे हैं वो ध्यान रखें। आप पहले से हैं तो हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आजकल आज हम जो हमारे 5-10 आज एक्टिव हैं हम वही लगाने वाले हैं फिर करने वाले नहीं हैं। तो जी जो जी बाद में आएंगे उनका फायदा नहीं होगा। तो यहाँ कमाने के लिए दोस्तों सबको मौका मिलेगा और सब कमाएंगे। बस ईमानदारी के साथ जो जुड़ जाएगा सिस्टम में और आराम से सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, कोई भी पैनिक नहीं, कोई गलती नहीं। क्योंकि शायद अब दोबारा मौका ना मिले लोगों को, जो गलतियां इस बार हुई। सॉफ्ट लॉन्च था तो उसमें सारी चीजें हो रही हैं, चेंज हो जा रही हैं। बट हार्ड लॉन्च के बाद मुझे लगता नहीं कि दोबारा कोई मौका मिलेगा। तो जल्दी रजिस्टर नहीं, बस प्रॉपर ध्यान दे के चीजों को एकदम एक्यूरेटली करना, ताकि आप जब वर्किंग करने के लिए उतरें तो किसी तरह की कोई समस्या न रहे। क्योंकि बहुत सी समस्याएं आती है इस सिस्टम में। क्या हुआ था इस बार, जो भी चीजें हुई, कई सारे लोग इधर की उधर जुड़ गए। जुड़ने को तो आप कहीं जुड़ सकते, लेकिन फिर बाद में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। जी जी उस समय तो कई लोग आपको लिंक भेज देंगे, आप जुड़ जाओगे, फेसबुक से मिल जाएगा जल्दी में, कहीं से भी मिल सकता है। लेकिन जो बाद में एक सर्विस होती है ना, वो जिससे आप वेल कनेक्टेड हैं वही देता है। वरना अगला आदमी आपका फोन भी नहीं उठाने वाला। तो यस। इस चीज का भी हमको और सबको शायद ध्यान रखना चाहिए, सारे साथियों को। और इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा देने का नाम है। तो जो आएगा वो कमाएगा ही कमाएगा, इसका तो 100% गारंटी रहता है यहाँ पे। लूजर, जब किसी प्रोजेक्ट में कोई लूजर नहीं है तो बुलेटो में भी कोई लूजर नहीं होगा। जी 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 जितेंद्र जी, सर। सही कह रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं सर इन्हीं, आप। बिल्कुल यही मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई लूजर नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा। बस ये हम सबको विश्वास रखना है। और जैसे जैसे आगे की चीजें आती हैं वैसे वैसे उन चीजों को हमको फॉलो करना है और इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लगे रह के आगे बढ़ जाना है। थैंक यू सागर सर, थैंक यू। जी 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 जी, वेलकम। चलिए सर, मैं और एक नाम ले लूँ जी यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं 8 मिनट है हमारे सामने, 8 मिनट हम आपसे बात कर सकते हैं, तो एक नाम और हम लेंगे। और ये हमारा नाम होगा जी, नवीन सैन जी। हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बोलिए सर कुछ। नवीन सैन जी।
हेलो। जी सर, जी हेलो सर, बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? यस 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 सर, आ रही है आपकी आवाज। सर गुड आफ्टरनून सर। आपने जो प्लान जी प्रेजेंटेशन दिया बहुत बढ़िया था सर। और जी, मतलब थैंक यू। जितना हम सुनते हैं उतना ही उत्सुक है कि कितना देर तक, मतलब जितना देर हो रहा है उतना ही पेशेंस रखा नहीं जा रहा है कि कब ये लॉन्च होगा। ठीक है, मेरा टीम भी रेडी है। और हमारा जो ऑफलाइन है, शंकर सर वेस्ट बंगाल से है, बिलोंग्स करता है वो, अच्छा और अच्छा। बहुत बढ़िया ऑफलाइन है, बहुत बढ़िया सपोर्ट भी करता है। और हम लोगों का जो अपलाइन है शंकर सर के ऊपर में, वो गौरी शंकर सर है। तो बहुत बढ़िया जी 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 सपोर्टिंग टीम है। और आपका प्लान प्रेजेंटेशन सर हमेशा ही अच्छा लगता है। मतलब जी, इतना ही थैंक यू। कम्युनिटी को बोलना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए, धैर्य के ऊपर कुछ नहीं है। धैर्य बना रखना है हम लोगों को, और सही से काम करना है, सही ढंग से सिस्टम में जब जब लाइव हो जाएगा ये, सही से हम लोगों को काम करना है, धीरे धीरे। जी जी जी। और नवीन जी, बहुत पेमेंट अच्छी करते बात कही है आपने। और आपकी आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बस मैं यही कहूंगा कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार ज्यादा नहीं है अब, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा सा इंतजार बचा है बस। और ट्रेलर ट्रेलर आप एकदम देख चुके हैं, तो पिक्चर आपको भी, पिक्चर भी दिख एकदम जाएगी आपको मंडे के दिन, ठीक है। थैंक एकदम यू एकदम नवीन जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक रविंद्र जी, आप अनम्यूट हैं सर, आप कुछ बोलिए। बुलेटो से रिगार्डिंग आप बोलेंगे, ये मेरी कंडीशन है। जी रविंद्र जी, आप कुछ बोलिए, आप अनम्यूट हैं सर। नहीं बोल रहे। अबुशाद अबू साद सिद्दीकी जी, आप अनम्यूट हैं सर। सिद्दीकी जी भी नहीं बोल रहे। सर मैं तो इसलिए आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई थी आपको हाथ खड़े 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 करे, कहीं हाथ दुखने ना लगे। चलिए जी, अभी हम और एक नाम लेंगे। 55 हो चुकी हैं, 3 बज के। सुभाष प्रसाद जी को हमने ले लिया। अशोक जिंगर जी हैं जी, आप अनम्यूट हैं सर, आप बोलिए कुछ। सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार। सर मैं राजस्थान से हूँ, अभी नया हूँ, ये सीख रहा हूँ। जी जी। आईडी एक्टिवेट नहीं की है। आईडी सर हो जाएगी आपकी एक्टिवेट, बुलेटो लाइव होने के बाद आईडी एक्टिवेट भी होगी, और इसका आनंद भी लेंगे, एंजॉय भी लेंगे आप बुलेटो का। चलिए, अच्छी जरूर बात है। जरूर। आप नए हैं, आपने हैंड रेस किया, आपसे आपकी हमने आवाज़ सुनी, बड़ी अच्छी आवाज़ लगी, तो कंटिन्यू बने रहिए आप। बुलेटो की प्रेजेंटेशन का, सॉरी, बुलेटो की लॉन्चिंग का आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने आप लाइन के टच में रहिएगा आप, ठीक है जी। ओके ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन है जी, नीचे से हम एक नाम लें। और कृष्णा @7 अनम्यूट है सर, आप बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ सर, बुलेटो में माइनिंग इनकम तो रहेगी ना? माइनिंग? हाँ, माइनिंग इनकम तो रहेगी ना? सर माइनिंग तो बुलेटो में किसने बताई आपको? बुलेटो में माइनिंग इनकम कहाँ होगी? ऐसा नहीं सर जी, हम टीम तो बना दे, यानी कि वो हमें माइनिंग का वो उसका इनकम आ गए, लेकिन जो एवरीडे होनी चाहिए ना, वो तो आएगी ना? सर आपकी वर्किंग वहां पे रहेंगी, तो आपको एवरी डे नहीं, एवरी सेकंड इनकम आएगी। आपकी अपलाइन की, आपके डाउनलाइन की वर्किंग रहेगी ना कंटिन्यूस, तो आपको एवरी सेकंड हाँ। इनकम आएगी। तो और वर्किंग दिन नॉन वर्किंग या माइनिंग इनकम ऐसी कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो माइनिंग का तो वर्किंग मैंने होना जिक्र भी नहीं जरूरी किया। है। यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू। ओके। चलिए जी, एक नाम हम किधर से लिया था हमने, ये नीचे से लिया था कि ऊपर से लिया था? सुदीप चौहान जी, चौहान साहब, आप अनम्यूट हैं सर, बोलिए। जी सर। सर कह रहे हैं, जैसे सुपर 11 से उमर का एक वाइस आया है, जो मनो फर्स्ट रैंक पाएंगे उनको ठीक किया जाएगा दुबई में, है कि सर वो टॉप जो लोगों को? फर्स्ट, जो सब लोगों को नहीं, जो फर्स्ट रैंक अचीवर हैं उन्हें इनवाइट किया जा रहा है वहां पे दुबई के अंदर सेलिब्रेशन के लिए, जी जी। सुपर 11 की तरफ से, ठीक है। तो वो मैसेज था उनका। ठीक। ओके। ठीक है, ठीक।
मैंने एक अनम्यूट दिया था जी। सुदीप चौहान जी, आप अनम्यूट हैं सर, आप बोलिए। सुदीप चौहान जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। ओके, नहीं बोल रहे। नरेश जी, बिलब नेटवर्क, सर आप बोलिए। हेलो। जी सर हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर मैं नरेश कुमार फ्रॉम बिहार से हूँ। जी 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 सर, वेलकम आपका इस सेशन में, बोलिए सर। आज सर इतना बड़ा मंच पे आप हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि सर आज सर एक सर सप्ताह से मैं आपका नहीं बोल पा रहा था। आपका ही मंच है सर, मेरा नहीं मंच है, आपका मंच है। सुदीप जी, आपको हम अभी अनम्यूट करेंगे, पहले सर की सुन ले। नमस्कार। जी नरेश जी। जी सर, तो इसके लिए मेरे को सर बिलब का 2 इशू है, और उसी इशू के लिए मैं सर पूछ रहा था। मतलब जी, एक थी सर, मेरा जो प्रोफाइल पासपोर्ट होती है ना सर, वो गुम हो गई है। प्राइवेट की अवेलेबल है मेरे पास, सिर्फ प्राइवेट की। प्राइवेट एक वो जो मिनट, पास। एक मिनट। जी प्राइवेट जी सर। आपके पास ईमेल आईडी चल रही है आपके फोन में? जी सर। आपका अगर पासवर्ड गायब हुआ है तो आप एक काम कीजिए, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। प्राइवेट की आपके जी पास सर। है ऐसा आप बता रहे हैं, तो जी एप्लीकेशन है। ओपन करने के बाद जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो वहां पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको। जी जी। फॉरगेट तो सर पासवर्ड पे अभी टच जैसा करेंगे। कि सर एक मिनट, मेरे फोन में अभी बीलब नेटवर्क लॉगिन हो चुका है, तो उसको लॉग आउट करने के बाद करेंगे या उससे पहले? तो लॉगिन हो गया तो समस्या खत्म हो गई ना फिर। लॉगिन हो गया तो सर समस्या खत्म मतलब है ना फिर फोन तो। जैसे चेंज हो गया तो सर, जैसे फोन चेंज किया तो उस टाइम फिर पासपोर्ट की जरूरत पड़ी तो? अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपको पासवर्ड का नहीं पता। नहीं सर। ओके, तो आप पहले तो बिलब एप्लीकेशन के अंदर से 3 लाइनों पर टच करके प्राइवेट की को कॉपी करके आप व्हाट्सएप वगैरह पे अपने या कहीं रख लीजिए, उसे सेंड कर दीजिए। सबसे जी पहला काम ये सर। करना। 3 लाइनों पे जी टच करके प्राइवेट भी, मगर प्राइवेट की ऑप्शन पे जाओगे तो वो तो आपसे पासवर्ड मांगेगा वहां पे। जी, वो स्क्रीन पासवर्ड दिया तो प्राइवेट की याद आता है। तो सर वही तो पासवर्ड है, फिर भूले कहाँ हैं आप? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब सर, जैसा वो जो पासपोर्ट उसमें दिया था ना बिलब में, हम्म। वो पासपोर्ट वहां से नहीं है मेरे पास। ये जो प्राइवेट की जब ओपन किया तो वहां पर स्क्रीन पासपोर्ट जो है, मेरा जो मोबाइल फोन का पासपोर्ट है, वो दिया तो प्राइवेट की ओपन हो जाता है। तो आप ऐसा ओपन करके एक काम करिए, आप इस तरह से ओपन करके प्राइवेट की निकाल लीजिए पहले वहां से, जी स्क्रीनशॉट मार सर। लीजिए उसका। ठीक है। जी जी। उसके बाद फिर 3 लाइनों पे जाना है, प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल का फोटो स्क्रीनशॉट मार लेना आपको। जी सर। ये स्क्रीनशॉट मारने के बाद अब आपको अपनी आईडी लॉग आउट कर देनी है, या लॉग आउट मत करना, दूसरे फोन में किसी जी दूसरे फोन में जी किसी पासवर्ड रिसेट करो जी पहले। यहाँ से लॉग आउट मत करना एप्लीकेशन को अपनी। जी 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 घर में घर में कोई और फोन होगा, वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, लॉगिन पे जाओ, जी उसके फॉरगेट जी पासवर्ड में जाओ, वहां पे ईमेल आईडी जी डाल के सबमिट करो, तो एक जी कोड जाएगा आपकी मेल पे। कोड वेरीफाई जी करने सर। के बाद आपको विकल्प मिल जी जाएगा नया पासवर्ड बनाने का। तो आप नया पासवर्ड जी बना लो सर। जो भी आप चाहते हैं बनाना, ठीक है। ओके सर, तो उसके बाद पासपोर्ट वहाँ रिन्यू हो गया तो फिर उस फोन से लॉग आउट कर नहीं, सकते हैं ना सर? हाँ, लॉग आउट करके फिर नए वाले पासवर्ड से लॉगिन कर लेना वहां पे। ओके सर, ओके सर। और मेरा एक इशू था सर, वो जो स्टेकिंग रिवार्ड 10% मिलता है, वो सर मैक्सिमम 1 महीना प्लस हो गया, अभी तक नहीं मिला है सर। 10% कौन, डायरेक्ट वाला? जी डायरेक्ट रिवार्ड अभी 1 महीना प्लस हो गया, अभी तक नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, तो चलिए उस जी मैटर पे बात कर ली जाएगी, या आपकी आवाज कंपनी तक पहुंच रही है, क्योंकि ये दुबई से लाइव मीटिंग है आपकी, तो अभी आई किसी होप को नहीं वो मिला है सर, 1 महीने से बेसी हो गया है, ओके वो ओके ओके। अपडेट होगा सबको मिलेगा, एक लोगों को नहीं है, सबका है। जी 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 जी, वो जी मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मिल जाएगा, कोई जी दिक्कत जी। नहीं। चलिए ओके सर, स्टेकिंग थैंक है यू, या और कोई डायरेक्ट इशू नहीं। डायरेक्ट लगाए वो भी है। जी 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 जी, ओके। जी सर। ओके। चलिए, सुदीप जी, सुदीप चौहान साहब, आप अनम्यूट है सर, बोलिए, और इसके बाद हम मीटिंग बाइंड अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 बज के 2 मिनट हो चुके हैं। नमस्कार सर। जी जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर ये ब्लूटूथ कब तक दोबारा लॉन्च होगा सर? सर बुलेटो मंडे के लिए बोल रहे हैं, देखो मंडे तक हो जाना चाहिए आपका लाइव। अच्छा अच्छा, तो अभी तो ठीक काफी है, दिन है मंडे का तो।
सर इस मंडे का दिन काफी है, तो इन दिनों को यूज कीजिए, आप टीम बिल्डअप कीजिए, टीम को इन्फॉर्मेशन दीजिए, बुलेटो की प्लान का प्रेजेंटेशन कीजिए। ये तो वक्त मिला हमें और थोड़ा सा एक मतलब डे फर्स्ट बॉक्स ऑफिस पे हिट होने का। डे फर्स्ट अच्छा। बॉक्स ऑफिस पे हिट होने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जब कोई नई पिक्चर आती है तो पहले दिन पहला शो या पहले दिन की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कितनी हुई है, मतलब पहले दिन में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो मायने रखती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब ये लॉन्च हो जिस दिन, उस दिन आप कितना अर्न करेंगे, वो इतिहास का हिस्सा बनेगा, वो क्रिएट हिस्ट्री करेगा आपकी। तो आप अपने पास जी मैक्सिमम टीम इकट्ठा कीजिए, और जैसे ही लॉन्च हो तो कम से कम एक बिटकॉइन आपके पास होना चाहिए इनकम का, जी। तो मजा आएगा फिर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो जी विजय जी, मीटिंग बाइंड अप की जाए। हाँ, मीटिंग बंद कर दिया जाए, अब कोई है ओके नहीं। सर, ओके। जी किसी जी जी। सवाल है तो पूछ ही लीजिए एक बार। नहीं सर, सवाल का सिलसिला तो चलता रहेगा 5 बजे तक भी, क्योंकि हैंड रेस तो काफी है, लेकिन समय की भी थोड़ी सी एक मर्यादा है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, तो ओके सर, ऑल कम्युनिटी, मेरी तरफ से थैंक्स आपको टाइम देने के लिए। मिलते हेलो हैं सर जी, नेक्स्ट सेशन। बिजनौर जी किधर जी कहाँ पड़ता है सर, बिजनौर? सर, बिजनौर यूपी में है, यूपी का हिस्सा है बिजनौर, हरिद्वार रोड पे। अच्छा, हरिद्वार। हरिद्वार, मेरठ ये हरिद्वार मैं है, भी हाँ। यूपी का हूँ, विजय गुप्ता। गोरखपुर के जी आसपास, महाराजगंज, महाराजगंज जिले से बोल रहा हूँ। गोरख गोरखपुर योगी जी का एरिया। वैसे तो सारा हाँ एरिया हाँ योगी जी का ही है। हाँ, जी वहीं से बस, यहाँ 70 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल पड़ता है, वहाँ से हम 25 किलोमीटर में बॉर्डर से हैं। सर, हम पहाड़ियों की वादियों में, आसमान से। हम तो यहाँ पहाड़ियों की ना, वादी में है सर, बिजनौर पहाड़ियों में ही है, ऐसा मान के चलो। सौ चलिए, किलोमीटर वहां से भी डिस्टेंस। जो छितौनी त्रिवेणी जी एक पहाड़ है, वहाँ घर से ही लगता है नेपाल का। इस जी समय जी जी। मौसम ठंडा सुहाना हुआ है, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, जी, थैंक यू ऑल कम्युनिटी, और विजय जी आपका भी धन्यवाद साथ देने के लिए। और मैं अब मीटिंग यहाँ पर बाइंड अप करना चाहूंगा। तो ऑल थैंक फ्रेंड, यू, थैंक तैयारी कीजिए बुलेटों की, तैयारी कीजिए बुलेटों की, क्योंकि बुलेटों में पहले दिन हमें एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना है यहाँ पे, तो अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू।